लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है। लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भाग्य लिखने वाला विधाता नहीं, हमारा खुद का कर्म होता है। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा उस भाग्य को लिखने वाला नहीं होगा। भाग्य को लिखने वाला हमारा कर्म ही होगा। कैसा कर्म कर रहे हैं, किस तरह का कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता, रोज जाता और भगवान से कहता कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। ये उसी में की बात है जैसे लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे लक्ष्मी दो, और भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी तुझे दूंगा पर पहले तू दान तो कर। लोग कहते हैं भगवान तुम मुझे लक्ष्मी दो तो मैं दान करूं, और लक्ष्मी कहती है तू दान कर तो मैं आऊं। दोनों अलग अलग क्रम है। केवल मंदिर जाओगे, केवल कथा में चले गए या मंदिर चले गए या तीर्थ चले गए या संतों के पास चले गए या किसी गुरु जी के पास चले गए तो क्या तुम्हें फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा हो, चाहे गीता जी का ज्ञान हो, गीता जी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भजन के साथ में तुझे कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेगा और मेरा भजन करेगा तो तेरे लिए सारे रास्ते खुलते चले जाए, सारे मार्ग खुलते चले जाए। तो कर्म ना करे, तो काम ही ना करे और सोचे कि बस मेरा भला हो जाए, कहीं से मुझे वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो नहीं। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो, कथा सुनो, सत्संग करो, पर उसके साथ जरूरी है अपना कर्म करो। कर्म ही नहीं करोगे और दोष परमात्मा को दोगे तो वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। तुम कर्म ही ना करो और दोष परमात्मा को दे दो। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, वो महिला परमात्मा को दोष देती कि भगवान मेरी सुनता नहीं, और भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो तेरी जितनी 21,600 श्वास है
तेरे शरीर में जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, भगवान कहते हैं जब मैं एक चींटी के पाँव में कोई घुंघरू बांध दे, उस चींटी के पाँव के घुंघरू की आवाज़ सुन लेता हूँ। चींटा कोई दबाता है उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। माथे का जूं निकाल कर कोई मारने वाला होता है और वो जूं भी मुझे पुकार लेता है तो मैं उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ। तो क्या तेरी आवाज़ नहीं सुनूंगा? क्या तेरी आवाज़ नहीं सुनूंगा? पर वो प्रेमवश पुकारा तो जाए। बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है? बच्चा खेल रहा होता है तब माँ बच्चे को दूध पिलाती है क्या? जम के बोलो, नहीं। बच्चा पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है, आराम से खेल रहा है, तो माँ दूध पिलाएगी क्या? नहीं। बच्चे को माँ गोदी में कब उठाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर माँ को आवाज लगाता। बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर अपनी माँ को किलकानियां भरकर माँ माँ कहकर रोता है, पुकारता। ओ माँ ओ माँ ओ माँ कर कर। तब माँ उस बच्चे को गोदी में ले लेती है और दूध पिला देती है। यही शिव पुराण कह रहा है। बच्चा आवाज लगाया और माँ ने उसको उठाया और दूध पिलाया, और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आवाज लगाई और उसने तुम्हें गोदी में उठाया। उस परमात्मा ने तुम्हें गोदी, तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ किया, तुम्हारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ किया। आप कर्म ही ना करो, उसका काम है तुम्हारे भंडार को भरना, उसका काम है तुम्हारी सूनी गोद को भरना। जितनी संसार की मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, अगर उन्हें 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक भी औलाद नहीं हुई है, तो हमारा एक निवेदन है, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, तुम शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव जी को पुकारना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कटोरी में थोड़ा सा मीठा रखकर उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव का नाम लेकर उस मिठाई को पति पत्नी दोनों प्रति सोमवार को थोड़ी देर दिया जलाओ, जब तक रखो, और दोनों उसको खाना प्रारंभ करो। भले 25 साल हो गए हो चाहे 30 साल हो गए हो, पुकारो, देगा। कल सोशल मीडिया पर एक बेटी का एक इंटरव्यू चल रहा था, इसी पंडाल का। जो भी न्यूज़ चैनल है या यूट्यूबर है, अगर वो बैठे हों, वो लड़की बेटी यहाँ पर बैठी हो तो वो आ सकती है। उसके यूट्यूब पर, उसके न्यूज़ चैनल पर वो एक बहन का इंटरव्यू ले रही थी, और वो बहन भी अगर बैठी है जिसको 40 साल की उम्र में और 24 साल के बाद उसके घर में संतान हुई है, जिसका वो इंटरव्यू ले रही थी और सोशल मीडिया पर चल रहा। किस किसने देखा है? वो देखा है आप लोगों ने? अगर वो जो इंटरव्यू ले रही थी यूट्यूबर है कि न्यूज़ चैनल वाली है, जो भी है, अगर बैठी हो तो आए। और जिस माता का इंटरव्यू लिया था जिसके यहाँ 40 वर्ष की उम्र में बच्चा हुआ था, जब डॉक्टर ने मना कर दिया था, उसने खुद अपनी न्यूज़ चैनल पर उसको बोल रही है कि 40 वर्ष की उम्र मेरी हो गई, 24 वर्ष हो गए, मेरे यहाँ औलाद नहीं। मैं सीहोर वाले बाबा को 15 साल से सुन रही हूँ। 10 साल पहले मैंने पशुपति व्रत किया था और उस व्रत का फल ये मिला कि मुझे 40 वर्ष की उम्र में बच्चा हुआ और लड़का हुआ मेरे घर में। जो भी न्यूज़ एंकर हो या यूट्यूबर हो, वो आ सकती हैं, और जिनने
इंटरव्यू दिया था वो भी आ सकती हैं। 40 वर्ष क्या ना दे। इसी कथा पंडाल की एक लीला इसमें पत्र में है। मेरा नाम दीपिका दास, पति का नाम उत्तम दास। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम दीपिका दास, पति का नाम उत्तम दास। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, शादी के 19 साल बाद बाबा ने पुत्र दिया, पर मैंने बाबा से मांगा, पीछा पकड़ा। क्यों? गुरुजी, मेरी 15 साल की लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर हो गया था। 15 साल की लड़की को ब्लड कैंसर हो गया था और मुझे अकेला छोड़कर वो भगवान के पास चली गई थी। मैं इतनी रोती थी, एक ही लड़की थी वो भी चली गई। लोग मुझे खोड़ला कह देते थे, अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, हर कुछ कहते थे। गुरुदेव, पहली बार 2023 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। मैं नहीं जानती कि आपकी कथा में क्या है, पर आप जब कहते हो तो ऐसा लगता है कि कोई शिव ही व्यासपीठ से बैठकर कुछ बोल रहा है। और मैंने आपकी बात पर भरोसा करा और बाबा की कृपा से मेरी लड़की जो चली गई थी, बाबा से मैं रोज कहती थी, कथा सुनते सुनते मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। पुत्र अगर कहीं बैठी हो तो एक पत्र और बड़ा विचित्र है। ये पत्र और विचित्र है। देखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि शिव करता कैसे है, क्या करता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कथा करता है, पर याद रखना, सियोर वाले बाबा की सामर्थ्यता नहीं कि वो कथा कर दे। कथा तो स्वयं शिव ही आकर करता है। वही, मेरा नाम ललिता यादव है, मेरे पति का नाम निरंजन यादव है। ग्राम जखाय या जरवाय, भिलाई, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। भिलाई 3 छत्तीसगढ़ से हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊँ? 2020 से मैंने आपकी कथा देखना प्रारंभ करा, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि उम्मीद छोड़ दी। फिर मैं उम्मीद छोड़कर बैठ गए। गुरुजी, 22 साल डॉक्टर का इलाज सब कुछ कराकर, गोदी भरवाई, सब करा, आखिरी में उम्मीद छोड़ गए। दुनिया की कोई भी स्त्री होगी तो 8 साल 10 साल तक इंतजार करेगी, 15 साल तक इंतजार करेगी। मैं तो 22 साल इंतजार करी, पर बाबा ने मुझे औलाद नहीं दी। गुरुदेव, तब पहली बार जिंदगी में अपने घर से बाहर निकली हूं और आपकी कथा 2020 से सुन रही हूं। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। गुरुजी, मैंने मेरे घर वालों से आज्ञा लेकर यही जयंती स्टेडियम की कथा को श्रवण किया। पानी गिर रहा था, पंडाल में जगह नहीं थी, हम बाहर बैठ गए। जब हम मिट्टी को अपने पेट पर लगा रहे थे तो आसपास के लोग हमको देखकर हंस रहे थे, पर आपका एक शब्द है, दुनिया हंसेगी, ताना कसेगी, पर याद रखना उसी में मेरा शिव एक दिन भंडार भर कर रखता।
जब हम बाहर बैठ गए पानी में छाता लगाकर, अंदर का पंडाल भरा था, वहाँ की मिट्टी को हम गर्भ में लगा रहे थे, पेट में लगा रहे थे, तो लोग हंस रहे थे। एक हमारी परिवार वाली भी कर रही थी, ओ चाची जी 22 साल में बच्चा नहीं हुआ तो अब क्या वो सीवर वाला बाबा यहाँ कथा कर कर कैसे संतान दे देगा? हमको नहीं मालूम गुरुजी, पर कथा सुनकर गए, बाबा की कृपा हुई और हम अपने काम में लग गए। देखो गुरुदेव, 22 साल के बाद किस स्त्री को मालूम होगा कि गर्भ ठहरता है तो गर्भ में भारपन क्या रहता है? मुझे नहीं मालूम था। 22 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और गुरुजी मैं खेत में काम करती रही, अपने काम में लगी रही। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसमें लिखा है उसने, गर्भवती होने के 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। कब? जब मेरे पेट में कुछ भारपन लगा तो मैं तुरंत दौड़कर अपने पति के पास जाकर बोली मेरे पेट में भारपन लग रहा है। पति बोले कि हो सकता है कोई गैस का प्रॉब्लम हो। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर देखते से ही बोला ये तो अचंभा हो गया कि 22 वर्ष के बाद तुम्हारे गर्भ में बच्चा है। 6 महीने तक मुझे पता ना चला कि मैं गर्भवती हूँ, क्योंकि मेरे रजोधर्म में बहुत परेशानियाँ थीं। मेरा रजोधर्म कभी 6 महीने में आता था, कभी 4 महीने में आता था, कभी 8 महीने में आता था, कभी साल भर रजोधर्म नहीं आता था। रजोधर्म आता ही नहीं था कभी कभी, तो ये कैसे हो सकता है? और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। उसी जयंती स्टेडियम में बाबा को मैं प्रणाम करने आई हूँ कि 29 जनवरी 2026 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद। और लुटा दिया भंडार। मेरा नाम ललिता यादव, मेरे पति का नाम निरंजन यादव। जरवाया या जरखाया जिद भिलाई 3 छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, आ रहे हैं तो आ सकते। शिव किसको? जो तुम्हारे मन के भाव को जान ले। जान, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितना इंस्टाग्राम पर सुन रहे हो, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, और जितने भिलाई जयंती स्टेडियम के छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर सुन रहे हो, अगर आप विश्वास लेकर आए हो कि मैंने कथा सुनूंगी, कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मेरे मन की अभिलाषा को पूरा करेगा, तो निश्चित है 3 महीने भी नहीं लगने देगा और वो पूर्ण कर देगा। विश्वास जागृत होना चाहिए, केवल विश्वास। आपके भीतर भरोसा कितना है ये हमको नहीं मालूम, ये हम नहीं जानते। पर तुम्हारे भीतर भरोसा कितना है, कितना विश्वास तुम्हारे अंदर है, ये हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। पर इतना जरूर है, कोई हमसे पूछे कि तुम शिव महापुराण पर कितना भरोसा करते हो सीहोर वाले बाबा, तो हम कहेंगे इस शरीर के एक एक रोम को खींच कर देखना और इसके टुकड़े टुकड़े कर कर देखना, वो सब में मेरा कुबरेश्वर बाबा ही भरा मिलेगा, मेरा शिव ही भरा। अरे जिस दिन तुम्हारे तकलीफों में, दर्द में, दुख में, कष्ट में तुम उसको पुकारना चालू कर दोगे, बच्चा रोता है माँ गोदी में लेती है, बच्चा रोता है माँ दूध पिलाती है, और जब संसार का मनुष्य उसको पुकारता है तो वो भी आकर खड़ा होकर तुम्हारे दुखड़ों को मिटा देगा।
भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कोई दूसरा नहीं, हर तकलीफ में वही दिखे, खुशियों में भी वही दिखे, आनंदता में वही दिखे। हमें नहीं मालूम तुम्हारा भरोसा कितना है, पर इतना जरूर कहेंगे, भरोसे का नहीं मालूम पर इतना जरूर कहेंगे, अगर आप जयंती स्टेडियम के ग्राउंड में बैठकर कथा सुनने के लिए आए हो तो विश्वास का तो नहीं मालूम, पर इतना जरूर कहेंगे कि तुम्हारा शिव से संबंध पक्का है। और तुम्हारा वो एक संबंध नहीं है, अनेक अनेक। वो संबंध कोई छोटा मोटा नहीं है, वो संबंध प्रबल है, प्रबल प्रखर। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। भाग्य विधाता लिखता है, पर भाग्य बनाने वाला विधाता नहीं होता, भाग्य बनाने वाले हमारे कर्म होते। हम स्वयं कर्म करें। जिस बच्चे को नीट क्लियर करना है, जिस बच्चे को सीए बनना है, जिस बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है, जिस बच्चे को अपने कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करना है, बच्चे सोचें कि मैं रात दिन पढ़ता हूं, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट सही नहीं आता, उसके बाद भी मेरा 1-2 नंबर रह जाता है। मैं उन बच्चों से कहूंगा तुम रात दिन पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, पर एक काम और चालू करो। सुबह जब उठो, एक लोटा जल घर में से भरो, तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, वहां चढ़ाना प्रारंभ करो। जो तुम 1 आधे 2 नंबर से रुक रहे थे, ये हमारा विश्वास करता है श्रावण के महीने में तुम 3-4 महीने कर कर देखो, 5वें 6ठे महीने में वो आधा 1 सब बढ़ जाएगा। और बाबा कृपा कर। एक बहन ने पत्र लिखा है, वो आधे 1 नंबर का ही लिखा है, देखो। थोड़ा पत्र तो हम पढ़ेंगे, पर इसमें अगर कोई बोलने में त्रुटि हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि शब्द थोड़े से समझ में कम आ रहे थे। फिर भी हम पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ो। मेरा नाम कौशल्या साहू है, मेरे पति का नाम मुन्ना लाल साहू है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ निवासी, ग्राम सुकाली का निवासी। आपकी कथा बड़ौदा बाजार के कोकड़ी ग्राम में सुनी थी 2023 में। 1 लोटे जल में सारी समस्या के हल। गुरुजी, हमारे जीवन में बहुत समस्या थी। जब शिव महापुराण की कथा सुने, आपकी बताए अनुसार उपाय करने लगे और जो जल चढ़ाने लगे, तब से हमारा जीवन सुधरने लगा। गुरुजी, मेरा घर टूट गया था, जो बाबा ने
नया बनवा दिया। बाबा जी घर बनाने में बाबा का ही सहयोग था। मेरा बेटा देवेंद्र कुमार साहू जो 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, नहीं हुआ। आखिरी में वो हिम्मत हारा, कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर से रह जाता, 1-2 नंबर से रह जाता था, 1-2 नंबर से रह जाता था। तन हम लोग बेटे को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहे, और गुरुजी बेटा 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। पहले तो बेटे ने कहा, माँ तुम कहती हो कि लोटा भर जल चढ़ाने से क्या मेरा नंबर बढ़ सकता है? क्यों नहीं? गुरुजी बाबा ने कैसी कृपा करी, जो 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, तब बाबा ने कृपा कर कर एक फार्म उसने पुराना डाल कर रखा था, और उस फार्म में उसका सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस दुर्ग में नियुक्ति है, और मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। ये शिव है, इसको शंकर कहते हैं, इसको शिव की उपासना करते। जितने बेटा बेटी कहते हैं कि हमारा नीट क्लियर नहीं हुआ, कोई कहता है हमारा सीए नहीं हुआ, कोई कहता है हमारा ये नहीं हुआ, उनके मम्मी पापा तो उपाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मम्मी पापा नहीं करते। मम्मी पापा तो बेचारे चाहते हैं कि बच्चे नीट क्लियर कर लें, सीए बन जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, कोई ये बन जाए, कोई वो बन जाए। उनके बच्चे, उनके मम्मी पापा करते हैं, जो उपाय बताया जाता है उसके माँ बाप करते हैं। पर बच्चों से निवेदन, खूब पढ़ो, रात दिन एक करो, और साथ में 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ। जल फिर ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। उससे एक संबंध की चाह, एक रिश्ता, एक नाता जो उससे और जब एक रिश्ता उस परमात्मा से जुड़ जाता है, एक संबंध जब उस परमात्मा से जुड़ जाता, तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं। एक संबंध, एक नाता, एक रिश्ता शिव से जुड़ जाए, एक संबंध मेरे ओघड़दानी से, मेरे शंभू से जुड़ जाए, फिर वो भटकेगा। कर्म करो, कर्म तुम्हें करना। लोग कहते हैं भाग्य विधाता लिखता है, हम कहते हैं कि कर्म अच्छा करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा अच्छा ही लिखा है। अच्छा, कर्म तुम्हारे हाथ में, करते जाओ, और जो कर्म तुम करोगे उसके अनुकूल तुम फल पाओगे।
22 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली। ललिता जी यादव, गर्भाशय में बच्चा आ गया था 6 महीने तक, क्योंकि उसको मालूम था कि औलाद तो होना नहीं है। 22 साल निकल गए थे, संतान होगी ही नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन पाओ, पर वो शिव है, देने में पीछे नहीं हटता। करुणा कर समझे। प्रार्थना करी, शिव जी से निवेदन किया। आ जाइए, आ जाओ। प्रार्थना करी, शिव जी से निवेदन किया। और जो नियम, जो हम आनंद के साथ भगवान को अपने मन का भाव करते, जो हृदय से, जो हम मन से, अपने मन से भाव जो भगवान को कहते हैं, वो भगवान स्वीकार कर। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के श्री गजेंद्र यादव जी, शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, उन्हीं के साथ में श्रीमती रेणुका यादव जी भी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। शिव की कृपा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। जोरदार ताली बजाएं। माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री गजेंद्र यादव जी, श्रीमती रेणुका यादव जी, छत्तीसगढ़ शासन। एक विश्वास हो और वो विश्वास की दृढ़ता हो। जब विश्वास की दृढ़ता होती है तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। पर भगवान शिव की भक्ति में एक सबसे बड़ी बाधा होती है। भगवान शिव की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। बोलो क्या? अहंकार। शिव जी की भक्ति में सबसे बड़ा अगर कोई बांधा है तो वो अहंकार। लंका के राजा रावण को अहंकार आ गया था कि मैं शिव का परम भक्त हूं, तो भगवान ने उसको त्याग दिया। भस्मासुर के अंदर अहंकार आ गया था कि मैं शिव की सेवा में परम भक्त हूं, शिव जी ने उसको त्याग दिया। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है आप शिव जी के कितने भी पशुपति व्रत कर लेना, आप कितने भी सोमवार कर लेना, कितना भी जल चढ़ाना, कितना भी भोग लगाना, शिव जी की कितनी भी सेवा करना, कितना भी भजन करना, कितना भी कीर्तन करना, पर कभी अभिमतता में ये मत कहना कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करती हूँ, मैं शिव जी का इतना भजन करता हूँ।
ये अहंकार है। शिव पुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा मां गंगा जी को पृथ्वी पर ला रहे। 60,000 का